अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं फेजेस ऑफ ग्रोथ इन प्लांट, यानी कि प्लांट में ग्रोथ के कौन कौन से फेज हो सकते हैं। देखो, जो हायर प्लांट होते हैं उसमें जो ग्रोइंग रीजन होते हैं, जो ग्रोइंग पॉइंट होते हैं, वहां पर रैपिडली डिवाइडिंग सेल होते हैं और उसको हम नाम देते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो ये मेरी स्टेमेटिक सेल्स है, ये वहां पर बार बार डिवाइड होते हैं और न्यू सेल को प्रोड्यूस करते हैं और इसी तरह प्लांट का जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होता जाता है। तो ये मेरी स्टेमेटिक सेल का जो डिवीजन है ये एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, इसमें 3 फेजेस जो है वो इन्वॉल्व है। फर्स्ट है सेल फॉर्मेशन फेज, सेकेंड है सेल एलंगेशन फेज, थर्ड वन है सेल मेच्योरेशन फेज। तो हम पहले लेते हैं सेल फॉर्मेशन फेज। तो जैसा कि नाम से जाहिर है सेल फॉर्मेशन फेज, यानी कि इस फेज में न्यू सेल की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका वैक्यूल है। तो ये 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी तो न्यू सेल जो है वो बन जाएंगे। अब यहाँ पर ये पॉइंट नोट कर ले, इस फेज में जो सेल बनेगी उसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो डेंस होगा, यानी कि डेंसली साइटोप्लाज्मिक सेल होगी और इसमें एक लार्ज न्यूक्लियस होगा। और जो वैक्यूल होंगे वो इस फेज में या बिल्कुल बनेंगे भी नहीं या बनेंगे लेकिन एक से ज्यादा होंगे और स्मॉल होंगे। इसी तरह और इस फेज में जो सेल वॉल होगा वो 3 होगा एंड इलास्टिक। क्यों 3 एंड इलास्टिक होगा? इसलिए 3 एंड इलास्टिक होगा कि इस फेज में सिर्फ प्राइमरी वॉल जो है वो बन जाता है, सेकेंडरी वॉल जो है वो इस फेज में नहीं बनता। और आप लोगों को पता होगा कि सेल वॉल जो है ये रिजिड होता है सेकेंडरी वॉल की वजह से, क्योंकि सेकेंडरी वॉल जो है उसमें प्योर सिलोलोज प्रेजेंट होते हैं। तो सेल फॉर्मेशन फेज जो है इसमें सिर्फ न्यू सेल जो है वो बन जाते हैं। सेल एलंगेशन फेज जो है इसमें जैसे कि नाम से जाहिर है सेल जो है वो इनलार्ज हो जाती है साइज में, उसका साइज जो इंक्रीज हो जाता है। किस तरह? फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ सेल है जो सेल फॉर्मेशन फेज में बन चुकी हैं, तो इसकी साइज जो है वो किस तरह इंक्रीज होगी? इसके अंदर जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर एंड साल्ट जो है वो इंटर हो जाएंगे और इसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर जो इंक्रीज हो जाएगा। और जब ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो इसका जो तीन एंड इलास्टिक का सेल वॉल है वो एक्सपेंडेड हो जाएगा और इसी तरह इस सेल का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। या अगेन वही लार्ज न्यूक्लियस। और यहाँ पर जो स्मॉल वैक्यूल्स थे एक से ज्यादा वो कंबाइन हो जाएंगे और एक लार्ज वैक्यूल जो उसको बना लेंगे। ये न्यूक्लियस जो साइड पे चला जाएगा, ये वैक्यूल है। और यहाँ पर बी सिर्फ प्राइमरी वॉल जो है वो प्रेजेंट होगा, यानी कि सेल एलंगेशन फेज में भी सिर्फ प्राइमरी वॉल जो है वो प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी वॉल जो है इस फेज में भी नहीं बनेगा। सेल मैच्योरेशन फेज जो है इसमें क्या होगा? जैसे कि नाम से जाहिर है इसमें सेल जो है वो मैच्योर हो जाएगी, यानी कि इस फेज में फिर सेकेंडरी वॉल जो है वो बन जाएगा, जिसके नतीजे में इसका जो सेल वॉल है वो थिक हो जाएगा एंड इन इलास्टिक। और इस फेज में ये सेल जो ये डिफरेंशिएट हो जाएगी परमानेंट सेल में। परमानेंट सेल कौन से सेल होते हैं? परमानेंट सेल वो सेल होते हैं जिसमें डिवाइड होने की एबिलिटी खत्म हो जाती है, वो मजीद न्यू सेल में डिवाइड नहीं हो सकते। तो ये सेल जो ये डिफरेंशिएट हो जाएगी परमानेंट सेल में, सेल मैच्योरेशन फेज में। तो ये होवे फेजेस ऑफ ग्रोथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।